भारत ने 8 मई की रात हुए पाकिस्तान के ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम कर दिया। पाकिस्तान के 3 लड़ाकू विमान धराशायी कर दिए गए, जबकि कई ड्रोन्स को हवा में ही ढेर कर दिया गया। दुश्मन को ढेर करने में भारत के 2 सुपर हीरोज का हाथ है। भारत के पास है 2 धांसू हवाई रक्षा सिस्टम, आकाश मिसाइल सिस्टम और S-400 की चर्चा हम पहले ही कई बार कर चुके हैं। आज बात करेंगे भारत के देसी रक्षक आकाश मिसाइल सिस्टम की। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आकाश मिसाइल सिस्टम को भारतीय रक्षा अनुसंधान संगठन यानी कि DRDO ने डिजाइन किया है। इसे BDL और BEL ने मिलकर के बनाया है। ये सिस्टम दुश्मन के फाइटर जेट्स, ड्रोन और मिसाइलों को पल भर में तबाह कर देता है। अब सवाल उठता है कि कितनी दूरी तक ये मार कर सकता है। तो बता दें कि आकाश मिसाइल सिस्टम की कई रेंज है, जिसमें से आकाश 1 की रेंज है 25 किलोमीटर से 45 किलोमीटर तक, ये इस बीच टारगेट कर सकता है। दूसरा सिस्टम है आकाश NG, इसकी रेंज है 70 से 80 किलोमीटर दूर और इसकी स्पीड है 3500 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि टारगेट को सुपरसोनिक रफ्तार से चीर देता है। आकाश में लगे स्मार्ट रडार्स एक साथ 64 टारगेट्स को ट्रैक कर सकते हैं और एक समय में 12 मिसाइलों को ये गाइड कर सकता है। मिसाइल में अंतिम पल तक टारगेट लॉक करने की टेक्नोलॉजी है, यानी दुश्मन कहीं भी छुपे बचने वाला नहीं है। LOC हो या पंजाब बॉर्डर, आकाश को ट्रक या टैंक के जरिए कहीं भी लाया और ले जाया जा सकता है। ये सिस्टम पूरी तरह से मोबाइल है और हाँ, इसका 82% यानी 82% हिस्सा भारत में बना है। मेक इन इंडिया का असली सुपरस्टार तो आकाश ही है। आकाश सिस्टम की ताकत का अंदाजा आप इससे लगा सकते हैं कि ये पाकिस्तान के JF-17 फाइटर जेट्स, तुर्की के TB2 ड्रोन, चाइना का CH-4 ड्रोन और बाबर जैसी क्रूज मिसाइलें सब ढेर कर सकता है, जैसा कि इसने 8 मई की रात को किया भी। साल 2020 में आकाश ने एक साथ 10 ड्रोन्स को तबाह किया था और भारत का ये एयर डिफेंस सिस्टम दुनिया के कई देशों को इतना पसंद आया है कि उन्होंने सौदा भी कर लिया है। 2022 में आर्मेनिया ने $720 मिलियन का एक सौदा किया था भारत के साथ इसी सिस्टम के लिए, और ब्राजील, इजिप्ट और UAE भी आकाश मिसाइल सिस्टम को खरीदने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। मतलब भारत का ये देसी सिस्टम अब दुनिया का भरोसेमंद डिफेंस बन रहा है। खैर, इस खबर में इतना ही। बाकी इस पूरे मुद्दे पे जो भी आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में लिख भेजिए। LOC पर लगातार अभी हालात गंभीर बने हुए हैं। रक्षा मंत्री बैठक कर रहे हैं गृह मंत्री के साथ और अधिकारियों के साथ, इसलिए हर अपडेट के लिए एबीपी लाइव के साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे अगली खबर में। धन्यवाद।